हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्वेश्चन है कार्डियन सेल्वो। तो कार्डियन सेल्वो को हम मैक्सिमम सम सवेरे भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, हमें एक एरे दे रखी होती है और हमें इसमें मैक्सिमम सब सवेरे निकालना है। मतलब हमें एक ऐसी सवेरे फाइंड करनी है इसमें जिसका सम मैक्सिमम हो सारी सवेरे से। तो देखो, इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ये हो सकता है कि सारी सवेरेस निकाल लो, दो फॉर लूप लगाओ, सारी सवेरेस निकालो, सबका सम कैलकुलेट करो, फिर उन सब में से मैक्सिमम सम निकाल लो। ठीक है, बहुत ईजी है, ये तो हो ही जाएगा। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है हमारी, वो रहती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हम दो लूप लगा के एरो को ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच होता है हम वो देखने वाले हैं, जो कि होती है कार्डियन सेल्वो। तो कार्डियन सेल्वो में क्या होता है, हम स्लाइडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और हम जो जो सब एरे हमें पोटेंशियल दिखता है जिसमें कि मैक्सिमम सम हो सकती है, उनको हम कैलकुलेट करते जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एरे। ठीक है, उसमें हमारे 9 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 0 से शुरू करते हैं एरे को ट्रैवर्स करना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर है तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे सम नाम का, जिसमें हम सम स्टोर करते रहेंगे। सो लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया मैक्सम नाम का, उसमें फिलहाल के लिए -2 है। ठीक है, -2 है। अब हमें ये डिफाइन करना है, हमें अपनी विंडो को आगे बढ़ाना है। हमें अपनी विंडो को आगे बढ़ाना है और ये सोचना है क्या हमें ये वाला एलिमेंट उसमें रखना है कि नहीं रखना है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये ऐसे डिसाइड होगा कि अगर जो हमारा जो सम बना है अभी, अगर वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब अगर वो नेगेटिव में जा चुका है, इसका मतलब हमें वो स्लाइडिंग विंडो में नहीं लेना है, क्योंकि हम क्यों अपने सम में नेगेटिव नंबर को ऐड करें। नेगेटिव नंबर को ऐड करें और नेगेटिव नंबर ऐड करने से सम हमारा छोटा ही हो जाएगा, तो हमें क्यों फालतू में ऐड करना है। इससे अच्छा हम आगे के जो पॉजिटिव नंबर है उनको ऐड करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम इसको खो नहीं सकते, हमें इसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि हो सकता है शायद यही मैक्सिमम सम हो, इसके आगे और हमें नेगेटिव एलिमेंट्स मिले और हमें कोई ज्यादा सम मिले ही ना। तो हम एक काम करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा मैक्सिमम सम सो फार। इसका मतलब होगा कि अभी तक हमें कौन-सा सबसे मैक्सिमम मिला है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस पे अभी हमारे पास -2 ही मिला है हमें, मैक्सिमम सम सो फार हमारा -2 ही हो जाएगा। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, इस वाले हमें हम कंडीशन लगाएँगे कि अगर ये हमारा नेगेटिव हो जा रहा है सम, तो एक काम करो, विंडो को बंद करो यहाँ पर और फिर 0 से शुरुआत करो। ठीक है? उसके बाद फिर आगे से हम दोबारा शुरू करेंगे। तो अगर हम इसी एग्ज़ाम्पल में देखें, तो यहाँ पे जैसे कि -2 हुआ, -2 हमारा नेगेटिव हो गया, तो हमने अपने मैक्सिमम सम सो फार में तो उसको स्टोर कर लिया, बट हमने अपनी विंडो को वहाँ पर से रीसेट कर दिया और हमने कहा कि बस ये विंडो खत्म, अब नेक्स्ट विंडो में आ जाओ। तो नेक्स्ट विंडो में क्या है कि हमारे पास ये आएगा 1। तो उसमें क्या होगा, हमारे मैक्सिमम सम में आ जाएगा 1। ठीक है? आई की वैल्यू भी लिख के जाते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू थी 0, यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई है 1। तो मैक्सिमम सम हो गया हमारा 1। अब हमें इसको कंपेयर करना है हमारे मैक्सिमम सम सो फार से। अगर जो हमारे पास मैक्सिमम सम आया है वो बड़ा है, दैट मीन्स हमें एक और सब एरे मिल चुकी है जिसका सम इससे बड़ा है, तो हम उसको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के बाद आपने इसको अपडेट कर दिया। अब उसके बाद हम मैक्सिमम सम को चेक करेंगे, क्या ये लेस देन 0 हुआ? अभी नहीं, लेस देन 0 नहीं हुआ है ये। इसका मतलब अभी इस विंडो में पोटेंशियल है कि हम इसमें और चीज़ें ऐड करके इसको और मैक्सिमम बना सकते हैं। तो हम उस स्लाइडिंग विंडो से बाहर नहीं जाएँगे। अब हम इसी विंडो को बढ़ा देंगे और ऐसे बना लेंगे इसको, ठीक है? अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ पे जो मैक्सिमम सम हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस सम प्लस जो भी न्यू आया है हमारा, न्यू हमारा है -3, तो इससे हमारा बन जाएगा -2। तो फिर हम फिर इसको चेक करेंगे अपने मैक्सिमम सम सो फार से, क्या ये बड़ा है? नहीं, -2 बड़ा नहीं है, तो उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, 1 ही रहने देंगे। और फिर यहाँ पर चेक करेंगे, क्या ये हमारा 0 से छोटा हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया? येस, मतलब इस विंडो को फिर से रीसेट कर दो और आगे से शुरू करो। तो मैक्सिमम सम जो है दोबारा से हम 0 से रीसेट कर देंगे। देन हमारी जो विंडो होगी ये भी यहाँ पे कट हो जाएगी, अब हम न्यू विंडो शुरू करेंगे। न्यू विंडो शुरू होगी हमारी यहाँ से। अब आई की वैल्यू हो चुकी है हमारी 3। मैक्सिमम सम जो रहेगा वो रहेगा हमारा 0 प्लस जो भी इनिशियल था, 0 प्लस 4, ये हो गया हमारा 4। अब हम इस 4 को अपने मैक्सिमम सम सो फार से कंपेयर करेंगे। यस, बड़ा है तो हम उसको वहाँ पे अपडेट कर देंगे एंड ये हमारा 0 से छोटा नहीं है, तो देन ये विंडो हमारी अभी भी रहेगी। देन नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं विथ सेम विंडो। अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 4, जो मैक्सिमम सम है वो हो जाएगा 4 प्लस जो भी न्यू नंबर आया है हमारा -1, ये बन जाएगा हमारा 3। फिर हम 3 को चेक करेंगे अपने मैक्सिमम सम सो फार से, नहीं अभी भी बड़ा नंबर नहीं आया तो अपडेट नहीं करेंगे और ये नेगेटिव नहीं हुआ है तो विंडो को हम रखेंगे। अब इसी में ही आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें विंडो को रखना है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास आया 2, आई की वैल्यू हो गई 5,
मैक्सिमम सम जो होगा हमारा वो बन जाएगा 3 + 2 जो कि हो गया 5। और हम अपने मैक्सिमम सम सो फार सिलेक्ट करेंगे, यस बड़ा नंबर मिल चुका है, अपडेट कर दो। और ये अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है, देन हम इस विंडो को रखेंगे। इस विंडो को रखने के लिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, इसी में अब आ चुका है 1। आई की वैल्यू हो गई 6, मैक्सिमम सम हो जाएगा 5 + 1 जो कि हो जाएगा 6। 6 हमारा मैक्सिमम सम सो फार से बड़ा है, अपडेट कर दो। और ये अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है, देन हम इस विंडो को रखेंगे। अब इस विंडो को रखते ही अब ये वाली विंडो बन जाएगी हमारी। अब इस विंडो में आया हमारा आई इज इक्वल्स टू -5, I7 पे मैक्सिमम सम हमारा बन जाएगा 6 + -5 जो कि हमारा हो जाएगा 1। अब 1 तो इससे बड़ा नहीं है, तो कोई भी अपडेट नहीं होगा मैक्सिमम सम सो फार में। और 1 अभी नेगेटिव भी नहीं हुआ है, तो हम इस विंडो को रखेंगे। इस विंडो को रखने के बाद फिर हमारी ये पूरी एक विंडो बनेगी। अब इस विंडो में चेक करते हैं, आई की वैल्यू 8, मैक्सिमम सम की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 + 4 जो कि हो जाएगा 5। तो जो 5 है हमारा वो इससे बड़ा नहीं है, देन नो अपडेट। एंड यहाँ पर हमारा जो लूप है वो भी खत्म हो चुका होगा, क्योंकि हम एंड एलिमेंट पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी पूरी एरे ट्रेवर्स कर ली और हमने सारी सब एरे का सम भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये होती है कार्डियन सर्कल, तो उसको हम फटाफट से कोड लिख लेते हैं। तो कोड बहुत सिंपल है। हम एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्सिमम सम, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। और एक वेरिएबल बना लो मैक्सिमम सम सो फार, इसको हम अभी इंट मिन से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि हम इस पे कंपेयर कर रहे हैं बार बार। तो फिर अब हम लूप चलाते हैं हमारा एरे की साइज तक, लेट्स से साइज n है। और इसमें हम हर बार क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम सम में ऐड करते जा रहे हैं जो भी हमारा नंबर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हम जैसे ऐड करते जा रहे हैं हर उसमें। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं क्या जो मैक्सिमम सम सो फार हम अभी तक कैलकुलेट करते आ रहे हैं, क्या उससे बड़ा सम मिल चुका है? क्या उससे बड़ा सम मिल चुका है? अगर हाँ, तो एक काम करो, मैक्सिमम सम सो फार को अपडेट कर दो। इसको अपडेट कर दो मैक्सिमम सम से। और एक और चीज हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो मैक्सिमम सम जो भी आ रहा है हमारा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव हो रहा है तो हम विंडो को रीसेट कर दे रहे हैं। तो मैक्सिमम सम जो है हमारा, अगर वो 0 से कम हो रहा है तो उस विंडो को रीसेट कर दो। रीसेट कर दो मतलब उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। और फिर बाद में हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम सम सो फार, क्योंकि उसी में हम अभी तक अपना सारा मैक्सिमम स्टोर कर रहे हैं। तो ये इसका कोड है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रही है। ठीक है, इसको आप ड्राई रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप, ठीक है चलो एक और एग्जांपल लेके इसको ड्राई रन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं 5 4 -1 7। ठीक है, अब इस पर ड्राई रन करते हैं इसको। शुरू करते हैं ट्रैवर्सिंग करना। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देते हैं। आई की वैल्यू 0 है, तो जो हमारा मैक्सिमम सम है वो हो जाएगा 0 + 5 जो कि है 5। और मैक्सिमम सम सो फार अभी तो इंट में है, और हम इसको इससे अपडेट कर देंगे क्योंकि हमें बड़ा मिल गया है। ठीक है, फिर आई की वैल्यू हो गई 1। अब मैक्सिमम सम जो हमारा है वो हो जाएगा 5 + 4 जो कि है 9, और इसको हम अपडेट कर देंगे यहाँ पर क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, अब हो गई आई की वैल्यू 2। तो मैक्सिमम सम जो हमें मिलेगा वो होगा 9 + -1 ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये बड़ा नहीं है तो अपडेट नहीं करेंगे, और नेगेटिव भी नहीं है तो विंडो को रीसेट भी नहीं करेंगे। अब आई की वैल्यू हो गई 3, तो मैक्सिमम सम हो जाएगा 8 + आई 3 पर है 7 जो कि हमारा हो जाएगा 15। अब ये मैक्सिमम है तो यहाँ पर अपडेट कर दो, और नेगेटिव नहीं हुआ है तो विंडो को रीसेट नहीं करना है। अब आई की वैल्यू हो गई 4, मैक्सिमम सम हो जाएगा 15 + 8 जो कि है हमारा 23। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिली तो यहाँ पे बस अपडेट कर दो, और यहाँ पर हमारा लूप भी खत्म हो जाएगा, और जो मैक्सिमम सम सो फार है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको और भी एग्जांपल्स पे ट्राई रन कीजिए। कोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। बाकी हैप्पी कोडिंग।